बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे हाज़िर हुआ हूं उसका ख़ास मकसद वो है जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को वेट था कि पीपीएससी के अंदर बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसके अंदर किस किस पर्सन के लिए जॉब अनाउंस हुई हैं, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एज लेवल होना चाहिए। इस तरह की सारी बातें हर किसी के माइंड में चल रही हैं और उसमें कैसे अप्लाई करना है ये भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है हर किसी के माइंड में। तो इन सब चीज़ों का आंसर जानने के लिए मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी कोई भी बात मिस ना हो सके, कोई भी पॉइंट आपसे दूर ना हो सके, आप सारी बातों को समझ कर उसके बाद अप्लाई करें। तो चलते हम सबसे पहले ऐड के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो लाइक किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से और किसी भी जॉब के हवाले से, कोई इंटर्नशिप आती है और कोई भी इस तरह की न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, पीपीएससी की, एफपीएससी की जॉब्स आती है, उसको आपको उसके हवाले से अपडेट मिलती रहे। तो आपके सामने ये हमारा ऐड है, इसके अंदर हम आपको सहूलियात घर बैठे दे रहे हैं जो कि डिफरेंट है। रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं, किसी भी जॉब किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवाना हो उसकी भी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं और साथ साथ किसी भी चीज़ को टीसीएस करवाना हो, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डेटा एंट्री के हवाले से और सीवी के लिए आपके लिए कोई काम हो तो उसके हवाले से भी हम घर बैठे आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आपको किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आपके सामने हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है। तो अब आगे हम चलते हैं, ख़ास तौर पे आज जो कल जॉब अनाउंस हुई हैं, आज भी कुछ हुई हैं, ठीक है। तो आज उस पर हम बात करते हैं, ऐड के हवाले से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हम उसमें बात करेंगे उसमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे पोस्ट आनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड को ओपन करते हैं। हमारे सामने ये ऐड था एक्सप्रेस जो कि 11/10/2020 को अनाउंस हुआ है, जो कि आज अनाउंस हुआ है। इसके अंदर जो सीएल नंबर 277 पे पोस्ट है वो हम देखते हैं, केस नंबर ये पोस्ट है, ये सारा कुछ आपने देख लेना। सबसे पहले BS16 पे जो पोस्ट आई है वो तहसीलदार की आई है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, सेकंड डिवीजन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये है। उसके बाद जो एज रिक्वायरमेंट है मेल के लिए वो 20 to 28 है, 21 to 28 प्लस 5 ईयर प्लस 33 ईयर। उसके बाद है फीमेल के लिए हम बात करते हैं 21 to 28 प्लस 8 ईयर प्लस 36 ईयर। एज ऑफ द जो ट्रांसजेंडर है विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हम ये नीचे आप रिमेनिंग ऑफ द प्री कंडीशन पे इसको रीड आउट आपने कर लेना है। ये सारी बातें आपने रीड आउट करके उसके बाद जब अप्लाई करना है वो भी आपको बात बताता हूँ। जेंडर डोमिसाइल आपने ये देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये डोमिसाइल सबसे पहले हमारा बात आती है, अब हमने अप्लाई तो कर दी है, अब बात आती है हमारे सिलेबस पे। जब हमने तैयारी करनी है वो हमारे पास सिलेबस कौन सा होगा, हमने कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या मार्क्स होंगे, कैसे मार्क्स डिवाइड किए गए, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होते हैं। तो लाइक हमारे पास जो पेपर है फर्स्ट है वो हमारे पास है इंग्लिश का कंप्रीहेंशन कंपोजिशन MCQ होगा 100 नंबर का। उसके बाद है पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, एवरीडे साइंस उर्दू, ये 70% उसका है। और IT यूजेज नॉलेज है आपके पास 30%। उन लोगों ने IT का भी काम रखा हुआ, रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल, ऑफिस, ये भी मस्ट होता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में कोई इन्फो नहीं होती तो उनके लिए भी ये एक ख़ास अलर्ट है कि वो 30% डाटा, ये जो 30% प्रिपरेशन है वो इसमें से करेंगे। 100 नंबर का ये हो गया। उसके बाद इंटरव्यू और वाइवा वॉइस है हमारे, वो आपने तैयार करना है, उसको रेडी करना है, उसको ध्यान से देखना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है। हम नीचे मूव डाउन करते हैं तो हमारे पास जो 164 पोस्ट ऑफ द नैब तहसीलदार BS16 और रेगुलर बेसिस। BS16 पे पहले तहसीलदार की थी, अब 14 भी आई हुई हैं पोस्ट जो नैब तहसीलदार के लिए है। ये कौन कौन सी डिवीजन के अंदर आई हम इसको भी देख लेते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, डोमिसाइल किस किस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए ये भी आपके अंदर मेरिट करता है और लाई करता है। आप देख लेते हैं रावलपिंडी के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 23 हैं, ओपन मेरिट 16 है। उसके बाद हम गुजरांवाला की बात करते हैं, इसके अंदर 24 पोस्ट हैं, लाहौर के अंदर 28 पोस्ट हैं, फैसलाबाद के अंदर 7 पोस्ट हैं, सरगोदा के अंदर 19 है, साहिवाल के अंदर 11 है, मुल्तान के अंदर 22 है और डेरा गाजी खान जो है उसके अंदर 16 है और बहावलपुर के अंदर 14 है। कुल मिला के जो पोस्ट बनती हैं वो 164 बन रही हैं और ओपन मेरिट पे 14। वुमेन कोटा जो है वो भी आपके साथ डिस्कस किया गया 42 है। उसके बाद मिनॉरिटी कोटा जो है वो 99 है, बल्कि 9 है खाली, और स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो भी 9% पे है।
तो अब बात आती है इनके सिलेबस के हवाले से। इनका सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, वो भी आपके साथ सेम तकरीबन डाटा है जो प्रिपरेशन का है वो सेम आपसे डिस्कस किया गया है। आपने इसको लाजमी रीड आउट करना है और इंशाल्लाह ताला आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सिलेबस कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद कैसे उसको कंडक्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। हमारे साथ पीपीएससी के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच हैं और पीपीएससी की दूसरा प्रिपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आपने तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट की या लाइक आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो हमारे साथ इंशाल्लाह ताला आप कनेक्ट हो तो हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे इंग्लिश की, और इंशाल्लाह जो आपको उससे तैयारी होगी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं ऐड नंबर इसकी जो 10-10-20 को आया है उसके हवाले से बात करते हैं। इसके अंदर क्या पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर है जो उसके लिए पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर है, मंथली पे जो है वो आपके साथ डिस्कस किया गया 10% एनुअल इंक्रीज है। उसकी जो क्वालिफिकेशन डिस्कस की गई है मिनिमम लेवल पे वो भी आपके साथ ये पॉइंट ए पॉइंट बी के अंदर डिस्कस की गई है आपके सामने, आप इसको रीड आउट करें। और एज लेवल पे हम बात करते हैं 25 to 45 है और प्लस 55 और 50 टोटल है। उसके बाद ये बात करते हैं नोट पे। नोट पे आ जाए, अपने इसको रीड आउट कर रहे हैं। द कट ऑफ द डेट टू डिटरमिन द एज शैल बी 1 जनवरी 2020। ठीक है, यहाँ तक आपके होने चाहिए। उसके बाद जब हम सिलेबस की बात करते हैं, जेंडर की डोमिसाइल की बात करते हैं, ये आपके सामने शेयर किया है। कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर है और जो डोमिसाइल है वो पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। तो अब आगे हम बात करते हैं सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। जो आपका इनके लिए जो पेपर होना है पीपीएससी के थ्रू जो है उसका सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट्स क्या है और तैयारी कैसे करनी है, मेन पॉइंट बनते गए। ये या तो अप्लाई तो हर कोई कर देता है बट तैयारी पे डिपेंड करता है अपनी तैयारी कैसे की है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैसे लेके चलना है, टेस्ट कैसे पास करना है, क्या पास पेपर रीड आउट करने हैं। तो ये सब चीज़ें हर किसी के करंट अफेयर को देखने, ये सब चीज़ें हर किसी के माइंड में चल रही होती हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल से मिलेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पोस्ट के हवाले से शेयर करते हैं, यूनिवर्सिटी के हवाले से शेयर करते हैं और पीपीएससी के हवाले से भी हम डाटा शेयर करते हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो अब ये बात करते हैं हम इसके हवाले से कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव 100%, ड्राफ्टिंग स्किल सब्जेक्टिव 100%, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 100%, सिविल क्रिमिनल लॉ 100%। तो आपने इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट नंबर 1 चीफ लाइब्रेरियन की बात होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस विद 5 ईयर सर्विसेज एज लाइब्रेरियन इन बीएस 18 और अबव। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं और आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस है और आपने सर्व किया है बीएस 18 पे तो आपको ये पोस्ट करने, आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए अहल है। अब बात होती है एमफिल के लिए। एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस एंड 8 ईयर विद सर्विसेज। उसके बाद है जो बीएस है वो 17 और अबव होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट डिवीजन विद 12 ईयर सर्विसेज एज लाइब्रेरी इन बीएस 17 और अबव। तो ये बात आपकी खास तौर पे इम्पोर्टेंट, इसको आपने देख लेना। और एज लेवल जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो 40 to 55 ईयर्स के दरमियान लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए भी सेम है। उसके बाद हम जेंडर डोमिसाइल प्लेस पोस्टिंग ये भी हम देख लेते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर है। डोमिसाइल आल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। जेंडर जो है वो मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच, पंजाब पुलिस डॉग ब्रीडिंग सेंटर एंड ट्रेनिंग स्कूल। इसके अंदर हम देख लेते हैं पोस्ट क्या है। प्रिंसिपल बीएस 18 पे ये पोस्ट है। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी, इसके अंदर आप राइट डाउन कर ले या नोट कर लें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है 80% इसके अंदर होंगे और जनरल नॉलेज जो है 20% होगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है पुलिस डॉग ब्रीडिंग सेंटर ट्रेनिंग स्कूल लाहौर, ये लाहौर के अंदर पोस्टिंग है। डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर आते हैं हम। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर कितने बीएस पे बी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफ डब्ल्यूएम ये उसके लिए है। उसके बाद एमएससी बीएससी जो भी आपने की हुई है वो आप ये रिक्वायर है। उसके बाद इन फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट 5 ईयर को कुछ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये भी आपने देखना है। एज इसके लिए 26 to 35 है प्लस 45 ईयर वो मिला के आपको एक्सपीरियंस। उसके बाद 5 फीमेल के लिए हम बात करते हैं तो 26 to 35 है और 43 सी है टोटल। पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है क्योंकि सबसे पहले हमें ऐड समझने की प्रॉब्लम होती है। हम डायरेक्ट चले जाते हैं अप्लाई करने पे लेकिन हमें ऐड के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो बंदे को बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन ये हम बात कर लेते हैं। ये सिलेबस आपके पास आ गया। एमएससी का जो होगा तो एग्रीकल्चर को 25, बीएससी का 25, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 25, जनरल एबिलिटी 25, ये आपने सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पे हम बात करते हैं। उसके अंदर हमारे पास BS 18 पे जॉब है, BS 17 पे जॉब है, नर्सिंग इंस्पेक्टर पे, नर्सिंग टेक्निकल पे, सीनियर इंस्ट्रक्टर पे और स्टेनोग्राफी पे हम बात करते हैं। तो ये भी हमारे पास BS 16 पे बल्कि 15 पे है। तो इसके अप्लाई की लास्ट डेट है वो 26 है। अब हम बात करते हैं कि हमने अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है। आपने सिंपली यहाँ पे जाना, PPSC लिखेंगे गूगल पे तो आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे www.ppsc.gop.pk यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। तो अब आपको ये दिखा दूँ कि आपके सामने ये जो होम पे हम चलते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट जो हमारी दो हैं वो यहाँ पे शो की जा रही है। 28.20, 27.20, 2020 ये आपके सामने शेयर की जा रही है। तो अब हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। तो अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे वो अभी पोस्ट शेयर नहीं हुई, जहाँ से हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ भी देख लें, ये आपके बार के अंदर आपको ये शेयर किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला कल तक रात 12 बजे तक यहाँ पे अप्लाई की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप घर बैठे सुकून से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई हमसे करवाना तो हम भी होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो सर्विस हम देंगे वो अच्छे तरीके से देंगे। आपको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होगी। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.